बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेत समझकर कर लेते हैं। एशियाई बाजार सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर 17,333 के आसपास हम देख रहे हैं। करीब 150 अंकों की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से देखने को मिली है, तो निक्केई में भी 70 अंकों के आसपास की बिकवाली यहां पर आप देख पाएंगे। तो क्लियरली एशियाई बाजार की शुरुआत, हांगकांग के बाजार भी देखिए 260 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस बीच डाउ फ्यूचर्स करीब 60 अंक की बढ़त जरूर दिखा रहे हैं। एशियाई बाजार में हम देख रहे हैं कमजोरी, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में 60 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड है। बीती रात अमेरिकी बाजार में क्या हुआ, तेज गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी बाजार दिन के निचले स्तरों पर क्लोज होते हुए दिखे। देखिए डाउ जोन्स, एसएनपी और नैस्डैक में बिकवाली का दबाव ज्यादा हावी होता हुआ सबसे ज्यादा डाउ जोन्स 320 अंक, साथ ही नैस्डैक और एसएनपी भी कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। क्या कुछ है हम विदेशी बाजार में, कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी है और विदेशी बाजार में इस कमजोरी के पीछे की वजह क्या है, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और कमजोरी के ही संकेत आ रहे हैं, बल्कि अगर आप देखें कल जिस तरह से भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तब डाउ फ्यूचर्स 100 अंक ऊपर थे, बाकी ग्लोबल मार्केट्स भी ठीक ठाक ट्रेड कर रहे थे, तो उसके मुकाबले में जो कल क्लोजिंग हुई है वो काफी कमजोर आपको आती हुई दिखी है। एशिया में भी आज आप सुस्ती देख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी देखिए करीब 150 अंक नीचे था, थोड़ा निचले स्तरों से रिकवर हुआ है, बट अभी भी करीब 125 अंकों की कमजोरी आपको आती हुई दिख रही है। एफओएमसी की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है और उससे पहले हमने देखा है कि बाजार थोड़े सतर्क आपको होते हुए दिखे हैं। तो हमने देखा डाउ करीब 325 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर पर कल बंद होते हुए दिखा। 300-350 पॉइंट की रेंज थी और उसी रेंज में सबसे लोएस्ट पॉइंट के आसपास बंद हुआ। आखिरी 10-15 मिनट में स्पेशली थोड़ी भारी बिकवाली का दबाव आपने डाउ पर आते हुए देखा। इसके साथ ही नैस्डैक करीब 1.4% नीचे था। टेक्नोलॉजी शेयर्स में भारी बिकवाली कल देखी है। स्मॉल कैप्स में भी आपने वीकनेस देखी है, करीब 1.5% नीचे आपको रसल 2000 आते हुए दिखा है। वहीं बॉन्ड यील्ड भी कल फिसली है 1.43% पर। तो लगभग सभी एसेट क्लासेस में थोड़ी आप देख रहे हैं कॉशियसनेस आती हुई दिखी है इस एफओएमसी के बैठक से पहले। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो प्रेशर बाजार में बना हुआ था वो एनर्जी शेयर्स में था, तो जो एनर्जी शेयर्स का इंडेक्स है वो 2% नीचे था। कंज्यूमर स्टॉक्स में भी हमने काफी कमजोरी कल आती हुई देखी है, तो थोड़ी कॉशियस है बाजार इस समय। अब देखना पड़ेगा कि फेड की बैठक ऑफ कोर्स कल शाम को फैसला आएगा तो वहां पर क्या रिएक्शन आपको आते हुए दिखता है। इसके अलावा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एक और बहुत ही अहम डेटा है जो फेड ट्रैक करता है अपनी पॉलिसी के लिए, वो आज शाम आने वाला है। साथ ही हम देखने वाले हैं कि यूएस में आज कोर कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो काफी सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स भी हैं जिसकी वजह से यूएस के इन्वेस्टर्स थोड़े सतर्क हैं। यूरोप में कल आपने बिकवाली जरूर आते हुए देखी और यूरोप के बाजार मजबूत दिख रहे थे जब भारतीय बाजार बंद हुए थे, पर 2 चिंता है यहां पर। ओमिक्रॉन को लेकर यूके में पहली मौत हो गई है, तो ये एक थोड़ा चिंता का विषय है। दूसरा, यूके में जो मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और आधे नए मामले जो यूके के हैं अब वो ओमिक्रॉन की वजह से हैं। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से थोड़े सतर्क हैं बाजार, थोड़े सतर्क हैं इन्वेस्टर्स इस समय कि ओमिक्रॉन का प्रभाव अब यूके और अन्य यूरोपियन देशों में थोड़ा बढ़ते हुए दिख रहा है। तो कैसा इस पर बाजार आगे रिएक्ट करेंगे ये देखना अहम रहेगा। ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी भी इसी हफ्ते है, तो उससे पहले भी थोड़े कॉशियस इन्वेस्टर्स होते हुए आपको कल दिखे हैं। कच्चे तेल में भी हमने करीब 2% की गिरावट देखी। ब्रेंट $75 के नीचे आते हुए दिखा है, तो अगेन वहां पर भी थोड़ा दबाव बनते हुए दिखा है। सोने और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी खरीदारी आती हुई देखी। तो ओवरऑल एक जो फेड की पॉलिसी आने वाली है उससे पहले इन्वेस्टर्स थोड़े कॉशियस हैं, और दूसरा यूरोप में और स्पेशली यूके में जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं वहां से भी थोड़ा डर निवेशकों के मन में आते हुए दिखा है कल।